Hello students, myself Pankaj Gupta, your accountancy teacher. बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सीबीएसई 23 मार्च 2024 को जो अकाउंटेंसी का पेपर लेने जा रही है, उस पेपर में किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बेटा आज मैं आपके साथ किस तरीके से आप पेपर सॉल्व करेंगे जिससे कि मात्र 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कि किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में 3 घंटे की वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, शुरुआत आप किस क्वेश्चन से करेंगे, बीच में कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए पिक करेंगे और कैसे पेपर में आप आगे बढ़ेंगे। आप यकीन माने ये 15 मिनट की वीडियो आपको 23 मार्च को अकाउंटेंसी के 3 घंटे के प्रेशर को कम कर देगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करना, कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में पेपर पैटर्न बताया था। टोटल 34 क्वेश्चन उसमें आएंगे जो आपने करने होंगे। 46 क्वेश्चन आएंगे आपके, 12 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। ए पार्ट आपका 60 मार्क्स का होगा, बी पार्ट आपका 20 मार्क्स का होगा, मैंने बताया था बेटा। साथ ही साथ इंटरनल चॉइस के 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको 9 क्वेश्चन चॉइस के ए पार्ट में मिलेंगे और 3 क्वेश्चन चॉइस के बी पार्ट में मिलेंगे। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी थी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, वो देख सकते हैं पूरा डिटेल। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्ट ए में किस नंबर पर कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक आने के लिए एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से बेटा बी पार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है 23-24 एग्जाम का अकाउंटेंसी पेपर का, उसमें टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। यानी कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करें, किस चैप्टर से हमें ज्यादा नंबर का मिलेगा, किस चैप्टर से हमें कम नंबर का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप अपने एफर्ट्स को मैं अभी बताऊंगा उस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करेंगे। आप यकीन माने एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जाम देने के बाद आपको बेटर फील होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको मालूम है आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का है। सेकंड आपका बच्चे गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। साथ साथ में एग्जाम की वेटेज भी बता दूं इसकी। आप देखो पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये आपको बेटे 8 से 10 नंबर का मिलता है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि किस चैप्टर से तो किस नंबर पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। इसके बाद अभी मैं आपसे पूरी पेपर स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा कि आप किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। गुडविल से बेटा 4 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप 8 मार्क्स। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एडमिशन रिटायरमेंट में से चॉइस होती है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 2 नंबर में आपको एमसीक्यू भी मिल सकती है। लाइकवाइज रिटायरमेंट 7 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। डेथ 7 मार्क्स का। डेथ पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 25 आपको मिलता है, वहां पर डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है।
केवल आपसे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनवाते हैं, या फिर कभी कभी एग्जीक्यूटर का आपसे फाइनल सेटलमेंट तक के लिए अकाउंट बनवा लेते हैं 2 या 3 इयर्स का। नेक्स्ट आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसका आ सकते हैं। नॉर्मली 4 मार्क्स में आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्री पूछी जाती है डिसोल्यूशन में, या आपको क्वेश्चन नंबर 21 या 22 मिलता है, और 1 और 2 मार्क में आपका अपना एमसीक्यू क्वेश्चन 8। इसके बाद मोस्ट वेटेड चैप्टर इज इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, यानी कि इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। 12 to 15 मार्क्स का वेटेज है बेटा इसका। एक तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको बताया हुआ है, 6 मार्क्स में मिलेगा। दूसरा आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19 या 20 पर मिलता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपका बेटा। देन इसके बाद 4 मार्क्स में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 या 22 में से कोई एक क्वेश्चन होगा। तो 6 मार्क्स का वो हो गया। 4 मार्क्स का शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट यानी 10 मार्क्स। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन 1 और 2 आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें से 12 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ गया इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो मैक्सिमम 15 मार्क्स तक जाता है, अदरवाइज 12 मार्क्स तो आपके कन्फर्म है इस चैप्टर से। इसके बाद बेटा इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, 6 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 या 5 केसेस होते हैं, डिफरेंट आपने एंट्री बनानी है। उसके बाद आपको एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 19, 20 जैसा मैंने आपसे कहा इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो वहां भी 3 नंबर का मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 25 मार्क्स की वेटेज बन जाती है मैक्सिमम। मिनिमम 20 मार्क्स, 20 से 25 नंबर का जो आपको मिलता है 80 नंबर के अंदर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको मेजर एड सब एड आता है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 31 आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क्स का, अक्सर आपने सैंपल पेपर में किया होगा, लगभग सारे सैंपल पेपर में मेजर एड सब एड का आपसे पूछ लेते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन स्टूडेंट ऊपर आपको मिल जाते हैं एमसी। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर पर एक क्वेश्चन मिलता है। 33 नंबर पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक साइड कंपैरेटिव होता है, एक साइड कॉमन साइज, या फिर दोनों में कॉमन, दोनों में कंपैरेटिव मिल जाते हैं, या तो पी&एल बनवाते हैं या फिर बैलेंस शीट। रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आपका 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स का बेटी है इस चैप्टर का। सर किस नंबर पर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 32, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका रेशियो के लिए, एक, और 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर एमसीक्यू में मिल जाएंगे आपकी, जो क्वेश्चन 27, 28, 29, 30। तो आपको 4 नंबर, 3 नंबर का एक ऊपर एमसीक्यू 4 नंबर का मिलेगा, हो सकता है 5 नंबर का भी मिल जाए, 1-2 और मिल जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन होगा ही होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट इसी से होता है हमारा। एंड इसके बाद 1 नंबर का एक क्वेश्चन एमसीक्यू 7 मार्क्स। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट, आप इसके ऊपर बेटा थोड़ा सा टाइम लगाएं, देखें कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। क्या मैंने आपको बताया, आप यकीन माने बहुत मेहनत करके अलग अलग चैप्टर करके मैंने निकाला हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, बड़ा प्रेशर होता है, कैसे पूरा होगा, कैसे तैयारी करूं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंस लूज करने की, आपको डरनी। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो आप इसी के अकॉर्डिंग रिवीजन ले सकते हैं। नहीं तो मेरे अनुसार अगर आप रिवीजन लेते हैं तो बेटा आप सबसे पहले आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को रिवाइज कर सकते हैं, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मिनिमम गारंटी, पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन तो मिलते ही मिलता है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 में से कोई एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वगैरह देना भूल गए या कम ज्यादा दे दी, उसको रिवर्स करके हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होती है। नेक्स्ट बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3rd नंबर पर आप इशू ऑफ शेयर, 4th नंबर पर इशू ऑफ डिवेंचर।
स्टूडेंट्स अगर आपने 4 चैप्टर कर लिए तो आपका आधा पेपर ग्रेस्प हो जाता है। 25 मार्क्स का शेयर्ड एडवेंचर और 10 से 15 नंबर का ही, यानी कि अबाउट 35 टू 40 मार्क्स आपके इन 4 चैप्टर से आने वाले हैं। और बहुत आसान है बेटा, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हेड्स ऑफ हेड का रिवीजन ले सकते हैं, कॉमन साइज कंपैरेटिव का रिवीजन आप ले सकते हैं। ये मैं एक सिस्टम से बता रहा हूं कि आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। रियलाइजेशन में बेटा एंट्रियां जरूर देख के जाना, क्योंकि अक्सर एंट्री का क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट की प्रैक्टिस करके जाते हैं और एंट्री वाले क्वेश्चन फिर उनसे हो नहीं पाते, उनको दिक्कत आती है। एंट्री वाले क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, नंबर 7 पर आप इसको ले सकते हैं। नंबर 8 पर आप डेथ रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 9 पर आप रेशियो एनालिसिस, 10 पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद ये दोनों में से एक आता है चॉइस में, आप देख लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक टॉपिक आप छोड़ कर जाएं, लेकिन आप 11 नंबर पर एडमिशन और बाद में रिटायरमेंट, फर्क कुछ भी नहीं है, एक में इनकमिंग है दूसरे में आउटगोइंग है, सारी चीजें इंटरनली सेम है। इस तरीके से आपका रिवीजन स्टेप रहेगा। और मैं जरूर कहूंगा जो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, उन बच्चों के लिए मेरी यही सलाह है कि वो कम से कम चैप्टर 1, चैप्टर 2, सॉरी, हाँ, चैप्टर 1, 2 एंड जो मैंने सीक्वेंस बताया उसमें 3, 4, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इनको जरूर कर लें। इनसे उन्हें बहुत साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। क्लियर? ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से आप पेपर को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, यानी कि बेटे पेपर सॉल्विंग स्टेप, आपके पेपर सॉल्विंग सीक्वेंस क्या रहेगा। पेपर सॉल्विंग स्टेप्स या सीक्वेंस, यानी कि स्टूडेंट किस नंबर पर आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, आप यकीन माने फर्स्ट आवर्स में आपके पास 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व होगा। आप पहले घंटे में 40 नंबर का पेपर कर लेंगे अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया तो। और जब आप पहले घंटे में 40 नंबर का पेपर कर लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग जो 2 आवर्स बचेंगे, सर आप कॉन्फिडेंट होके आराम से पूरा पेपर 40 नंबर का जो बच गया, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इतनी पॉजिटिव होगी जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। आप किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले बेटा आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं, मेरी बात को ध्यान देना, और हो सके तो ये जो अब मैं पोर्शन बता रहा हूँ इसको आप अगेन एंड अगेन 3 से 4 बार कम से कम जरूर देखना सुनना, जिससे आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट हो जाए। ये जो टाइम मैनेजमेंट में बता रहा हूँ उसे सेट हो जाए, और घर पर बेटे प्रैक्टिस भी कर लेना इस तरीके से लिख कर 1 या 2 सैंपल पेपर की। आपको यकीन हो जाएगा, आपका दिल आपके दिमाग के साथ बोलने लगेगा कि हाँ ये ऐसे ही होगा। तो बेटा बता रहा हूं मैं किस तरीके से देखेंगे आप। पहले 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम है, जो आपका रीडिंग टाइम है, इस रीडिंग टाइम में स्टूडेंट आपको जो एमसीक्यू दिए गए हैं उन एमसीक्यू को आप रीड करेंगे। आप एमसीक्यू रीड करेंगे, एमसीक्यू की रीडिंग लेनी है आपने। मैंने बताया था आपको 20 एमसीक्यू करने हैं, यानी कि पार्ट ए में अगर मैं बात करूं बेटा, पार्ट ए, तो पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 16, और पार्ट बी के अंदर अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 27 to 30। ये जो 20 एमसीक्यू आपने करने हैं, 20 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस बेटे थ्योरी बेस्ड हैं। पढ़ने के बाद आपको उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल एबीसीडी में से बताना है।
और बाकी के जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 क्वेश्चंस में आपको हल्की फुल्की कैलकुलेशन वर्किंग करनी होगी। तो आप पहले 15 मिनट आपके अपने इस रीडिंग में लगाएंगे, जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि आप 15 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन पढ़ लें, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कम से कम पार्ट ए के 16 क्वेश्चन तो आप पढ़ लें। ठीक है बेटा, तो इनको मैं टाइम देता हूं। अब इसके बाद जब 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम पूरा हो जाता है, तो नाउ राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है। और राइटिंग टाइम में बेटे यहां से अब आपका 1 2 3 आवर, ये जो इफेक्टिव टाइम अब आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्टूडेंट जब आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिए और उसमें आपने ऑप्ट कर लिया कि इसका क्या ऑप्शन है, तो आपने वहां वर्किंग डिटेल शो करके नहीं दिखानी है बेटा। आप उसका प्रॉपर तरीके से ऑप्शन लिखें, ए उसके सामने जो लिखा है उसको इंडिकेट करें, बी बी के सामने जो लिखा हो उसको इंडिकेट करें। तो इस चीज को लिखने के लिए 20 एमसीक्यू आंसर आपको लिखने के लिए मैं जो टाइम अलॉट करता हूं बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन 20 करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट। ये आपके इफेक्टिव टाइम स्टार्ट हो गया बच्चे। और इसके बाद देखो आप पहले 1 to 16 करेंगे, 27 to 30 करेंगे, और 30 क्वेश्चंस के बाद बेटे अब आप स्विच कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट बी में। और ये आपका हेड 7 वाला क्वेश्चन है, हेड मेजर एंड सब हेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको दिमाग में कहीं टकराए, मतलब दिमाग में कहीं परेशानी बॉदरेशन नहीं क्रिएट करेगा, और बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, रेशियो का 3 मार्क्स का हल्का फुल्का क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला अप्लाई करें हुआ सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देन इसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और ये आपका कंपैरेटिव है, कॉमन साइज से रहेगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव होगा या फिर कॉमन साइज। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा टाइम भी एलोकेट कर दूं आपके लिए यहाँ पर। अभी मैंने बताया ऊपर ये जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ बेटे, ये मैं लिखता हूँ 15 से 20 मिनट। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर 15 से 20 मिनट। यस, अब इसके बाद हेड सब हेड के लिए बेटा टाइम जाता है 5 to 7 मिनट। देन उसके बाद रेशियो के लिए 5 to 8 मिनट सफिशियंट है, आप घर पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज फॉर्मेट बनाना होता है, उसके अंदर फिगर भी लिखनी है, परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, 10 मिनट्स। ठीक है ना बेटा, और आप देख सकते हैं अबाउट ये आपका जो टाइम हो गया करीब 40 से 45 मिनट का टाइम हो गया बेटा। 40 मिनट्स में आप आराम से, और अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो मार्किंग कितनी होगी बेटा, 20 मार्क्स, हेड सब हेड का 3 मार्क्स, ये आपका 3 मार्क्स, और ये 33 आपका 4 मार्क्स। यानी कि आप देख सकते हैं बेटे 3 3 6 4 10, यानी आपने 40 मिनट के अंदर स्टूडेंट 30 मार्क्स का पेपर कर लिया बिना किसी ज्यादा हेडक के, लॉन्ग कैलकुलेशन। जिम में जाते हैं ना तो शुरू में वार्म अप करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करते। एग्जाम के अंदर अगर आप जा रहे हो तो पहले ही आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेके बैठ गए टेक्निकल, सर जिम में जाते अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, एग्जाम में भी आपका तबीयत खराब हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आपको। इसीलिए पहले माइंड का वार्म अप होने दें आधे घंटे। आप 40 मिनट में 30 नंबर का क्वेश्चन करके बैठे हुए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई चला जाएगा। रीजन, क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं भी रुकने की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आपने किया जहां आप अटक जाओ, जहां पर आप रुक जाओ बेटा, आप रुक ही नहीं सकते, आप थ्रो आउट करते चले जाएंगे। देन इसके बाद स्टूडेंट 33 के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, बेटा यहाँ पर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 या फिर 20। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये आपको दिया हुआ है इशू, इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर, इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर क्वेश्चन में या तो 19 होगा या 20 होगा, और स्टूडेंट ये हमारा 3 मार्क का होगा, ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा। बहुत आराम से केवल 2 एंट्री आती हैं, आप कर लेंगे।
इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ये दोनों ही क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। ऊपर ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे 19 पर है, 20 पर है, वहां से आप उठा लेंगे इसको। देन क्वेश्चन नंबर 21, 22, 21 होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की आपको 4 एंट्रियां दी होती हैं क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड सर शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 22 हो सकता है। शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आप कैसे लिखेंगे। बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं जो आपको मिलने हैं। तो ये पोर्शन आपका हो गया 8 मार्क्स। अब सर इसके लिए आपने क्या टाइम अलॉट किया हुआ है, तो बच्चे मैं बता दूं इसके लिए मैंने क्या टाइम आपको दिया हुआ है। इसके लिए क्वेश्चन 19, 20 में अगर आप जाते हैं तो 2 एंट्रियां बननी है सर, 5 मिनट बहुत है इसकी। 5 मिनट एक क्वेश्चन होगा, बस 2 एंट्रियां बनानी है, आराम से बना लोगे सर 2 एंट्री। उसके बाद रियलाइजेशन और शेयर कैपिटल अगर मैं बात करूं तो रियलाइजेशन की 4 एंट्रियों के लिए वही 5 से 7 मिनट कुछ कैलकुलेशन आ जाती है। और बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा 8 मिनट में, 5 से 8 मिनट में क्वेश्चन फॉर्मेट बना के नीचे नोट थ्रू अकाउंट देना होता हो जाता। क्लियर। तो बेटा यहाँ तक कितना टाइम हो गया हमारा, आप देख सकते हो 5, 5, 10, 8, 18, या आप देखो 5, 10, 15, 20 मिनट्स। और अगर मैं पेपर मार्किंग की बात करूं तो पेपर हो गया 41 मार्क्स। ये थी वो ट्रिक जिसमें 60 मिनट के अंदर बेटे आप ऊपर देखो 40 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, ये 60 मिनट्स के अंदर आप 41 मार्क्स 40 नंबर का पेपर आप कर लोगे। आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर, 1-2 सैंपल पेपर इसी सीक्वेंस में करना है जो मैंने बताया। और जब आप 1 घंटे में 40 नंबर का पेपर कर लोगे बेटा, 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और बड़े आराम से बहुत एग्रेसिव नेचर के साथ रिमेनिंग पेपर को टैकल करोगे। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करने जाना है हमने, कहाँ जाएंगे, इसके बाद क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी। यस, अब मैं आपको बता रहा हूं अगला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 डिवेंचर। डिवेंचर का क्वेश्चन है सर ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, या तो डेथ का होगा, डेथ का नॉर्मली कैपिटल अकाउंट पूछते हैं, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर एंट्रियां पूछ सकते हैं आपसे, या फिर बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपका इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका इशू ऑफ शेयर पर बेस्ड होगा, इशू ऑफ शेयर्स। एंड उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पार्टनरशिप का होगा, या तो एडमिशन या फिर रिटायरमेंट, एडमिशन या फिर रिटायरमेंट। देन इसके बाद सर हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। 19 और 20 क्योंकि मैंने बताया था इशू ऑफ शेयर पर कंसिडरेशन रिजल्ट कैसे, या तो 19 नंबर पर मिलेगा 20 पर। बाकी 17, 18, 19 ये 3 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप के ही होंगे, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से। और सबसे लास्ट में सर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका कैश फ्लो स्टेट, ठीक है ना। सर टाइम क्या अलॉट किया आपने इनके लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के टाइम की हम बात करते हैं बच्चे आपसे। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम टाइम देते हैं 10 मिनट। आराम से हो जाता है सर, एंट्रियां आती हैं, इंटरेस्ट की एंट्री आएंगे, डिवेंचर की एंट्री आएंगे, 10 मिनट में आराम से कर लेते हैं। डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी छोटा क्वेश्चन होता है, 10 मिनट में आराम से हो जाता है। शेयर का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा जाता है, वर्किंग भी करनी होती है, 15 मिनट्स। पार्टनरशिप का क्वेश्चन सर 15 मिनट। आप घर पर प्रैक्टिस करें, आराम से होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है नॉर्मली, यहाँ पर पास एडजस्टमेंट मैंने ऊपर बताया हुआ है, पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन। 18 की बात करें तो पी&एल एप्रोप्रिएशन या फिर गारंटी आपको मिलेगा। 19, 20 में गुडविल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। सर इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको इक्वली टाइम देता हूँ, 10 मिनट, 10 मिनट और 10, ऊपर नीचे कहीं भी 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, कभी कभी 1-2 लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट या असेट्स अकाउंट, तो 15 से 20 मिनट। जी हाँ सर, कितना टाइम हुआ,
बेटा ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, ऊपर तो हमारा हो ही गया था, हमारा पूरा 60 मिनट्स, 1 घंटा। अब ये टाइम की अगर मैं बात करूं 10, 20, 30, 50, ये बेटा हमारा इतना पोर्शन ले गया 50 मिनट, यानी कि 1 घंटा होने ने पीछे। और सर ये वाला टाइम है 10, 20, 30 और 20, 50 मिनट इसमें लगते हैं। बच्चे में 180 मिनट्स मिलते हैं, हमने ऊपर 60 मिनट दे दिए, 100 मिनट ये दे दिए, टोटल हो गया 160 मिनट। अभी भी आपके पास 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम बच गया। ये थी आपकी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, एग्जाम के अंदर किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। घर पर जरूर बेटा एक बार इस वीडियो को देखना, दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, सेट करना दिमाग में कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, और हो सके तो घर पर 1 या 2 सैंपल पेपर इस पॉलिसी से करके देखें। आप केवल पहले एक करना, आपका दिल अपने आप कहेगा कि नहीं मुझे दूसरा करना चाहिए, और जब आप 2 सैंपल पेपर कर लोगे ना, 23 मार्च के भी दिन है बेटा, 12-15 दिन है अभी आपके पास। आज कितना है, आज 10 मार्च है, 10-12 दिन है, आराम से 2 या 3 सैंपल पेपर जब आप लगा लोगे और ये टाइम घर पर मैनेज कर लोगे बेटा, गारंटी से आपका पेपर 2.5 घंटे से 2.75 घंटे में पूरा होगा, और अच्छे से पूरा होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी अपनी पूरी प्लानिंग, पेपर सॉल्विंग सीक्वेंस। आज मैंने आपको दिया इस वीडियो के अंदर कि किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आप 2 से 2.5 घंटे में अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। दोस्तों बाद में एक बात ध्यान रखना, जब आप पेपर दे के आओ तो आप जरूर कहोगे कि हाँ किसी ने हमें प्लानिंग बताई थी। ठीक है ना। बाकी का अगर किसी को कोई भी क्वेरी मेरे से पूछनी है, कोई भी बात अगर मेरे से पूछनी है, तो हालांकि मेरा नंबर मेरा अपने ना ब्रोचर के साथ आ ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, फिर भी मैं अपना नंबर दे देता हूं आपको। आप मेरे से पर्सनली ना व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, 9639123292। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे पढ़ते हैं, हाउ वी रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, खासतौर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिना लेंथी कैलकुलेशन के, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। स्टूडेंट्स ये ट्रिक ना केवल 23 मार्च 2024 अकाउंटेंसी के पेपर में काम आएगी, बल्कि इसके बाद जो बच्चे सीयूटी का पेपर देंगे वहां भी ये ट्रिक उनके लिए जबरदस्त काम आने वाली है। अगली वीडियो में 1-2 दिन के बाद आपको पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।